हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाली पिछली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया करके देख लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो इस एक्सरसाइज को भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। ये पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि दो संख्याएं लीजिए, वे संख्याएं दोनों या तो विषम संख्या होनी चाहिए या तो सम संख्याएं होना चाहिए, और उन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो योग आएगा वह सम होगा या विषम होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें विषम संख्या और सम संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम उनको जोड़ पाएंगे, और जोड़ने के बाद हम यह बता पाएंगे कि उनका जो योग है, जो योगफल है, वह सम है या विषम है। तो एक बात बताओ बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से कट जाएं। ठीक है, और दो से नहीं कटने वाली सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे छोटी दो विषम संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी दो विषम संख्या लीजिए। तो सबसे छोटी एक विषम संख्या 1 हो जाती है, और उससे बड़ी जो विषम संख्या है वो 3 है। तो 1 और 3 को जोड़ने के बाद क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। तो 4 क्या है? सम है। वैसे ही नेक्स्ट दो विषम संख्याओं को लेते हैं। तो एक 3 को ले लीजिए और 5 को ले लीजिए, दोनों विषम है, इनको जोड़िए तो इनका जो योगफल आता है वो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 भी क्या है? सम है। इसी तरह 5 और 7 ले लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, उसका भी योगफल एक सम संख्या आ रही है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग क्या होगा? सम होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो सम संख्याओं को जोड़ने के बाद उनका योग क्या होता है? सम होता है या विषम होता है? तो चलिए, सबसे छोटी वाली जो है सम संख्या वो क्या है? 2 है। उससे बड़ी सम संख्या क्या है? 4 है। दोनों को जोड़ दीजिए 6। तो 6 क्या है? एक सम संख्या है। वैसे ही 4 + 6 जोड़ दीजिए तो आएगा आंसर आपकी एक सम संख्या। वैसे ही 6 + 8 ले लीजिए तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगी? एक सम संख्या। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यदि दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उसका जो योगफल होगा वह एक सम संख्या होगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे यदि आपका टॉपिक एकदम सटीक और क्लियर हो। तो चलिए पहला देखते हैं कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं, एक 1, 3 और 5। इन तीनों को जोड़िए, 3 1 4 और 5 9। 9 क्या आया? विषम आया। 3 + 5 + 7 जोड़िए, 5 3 8 और 7 15, ये भी विषम आया। एक और लेते हैं, 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 5 12 और 9 21, ये भी विषम आया। लेकिन कथन क्या बोला है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। नहीं, यहाँ पे तो हम तो कर रहे हैं तो सारे विषम विषम आ रहे हैं, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करिए कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए चेक करते हैं इसको। तो दो विषम संख्याओं को ले लीजिए, हम सबसे छोटे विषम संख्याओं से ही इसको सॉल्व करेंगे। हम नीचे के संख्याओं को लेंगे, ये नहीं कि हम 1000 1500 वाली संख्या को ले रहे हैं, 100 से ऊपर वाली संख्या को ले रहे हैं, तो उससे आपका जो जोड़ और घटाना होगा थोड़ा क्रिटिकल होगा। कथन के सत्यता और असत्यता की जाँच करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए दो विषम संख्याओं को लीजिए, एक हमने 1 ले लिया और 3 ले लिया। उसके बाद एक सम संख्या ले लीजिए। चलिए इसमें दो को भी ले लेते हैं। तो 3 1 4 और 2 6, ये लो, ये तो सम आ गया। चलिए दो विषम संख्या और ले लेते हैं और एक सम संख्या ले लेते हैं। सम संख्या कितना लें? 2 लें या 4 लें? चलो 4 ले लेते हैं। तो देखिए 5 3 8 और 4 12, तब भी सम ही आ रहा है। चलो एक और युग्म लेते हैं, हम ले लेते हैं 11 + 13 और +2। देखिए 2 3 5 और एक 6 और एक 1 2 26, ये भी क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। जी हाँ, बिल्कुल, यह कथन हमारा सत्य है। तो यह था हमारा कथन, क्या था? असत्य था, और यह कथन क्या हो गया? हमारा सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं और 5 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना आया? 15। 15 क्या है? एक विषम संख्या है।
कथन क्या बोला है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो यहाँ पे तो अभी सत्य हो रहा है। एक और एग्जांपल लेके हम चेक कर लेते हैं। 3 × 5 × 7, 5 × 15 और 7 105, ये भी क्या है, एक विषम है। एक और ले लीजिए, 11 में आप 3 से गुणा कर लीजिए और 3 में 5 से गुणा कर लीजिए, तो क्या होगा, 11 × 33 और 33 बचे 165 होगा। 165 क्या है बच्चों, विषम है कि नहीं। तो इस तरह से 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ये क्या है, कथन आपका सत्य है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। नहीं, यहाँ तो गलत है। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। तो सम संख्या एक ले लेते हैं 10 और इसमें हम भाग देते हैं 2 से, तो आंसर क्या आ रहा है, 5। तो 5 क्या है, विषम है। चलिए, यहाँ पे तो विषम आ गया। एक हम 12 लेते हैं और 12 में 2 से भाग देते हैं, ये क्या आ गया आंसर, 6। तो ये तो सम हो गया। ठीक है, हम एक और ले लेते हैं सम संख्या। हम ले लेते हैं आपका 26। 26 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 13 आएगा। 13 क्या है, विषम है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी सम संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल सदैव विषम नहीं आ रहा है, कभी सम आ रहा है तो कभी विषम आ रहा है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, सम भी आ रही हैं और विषम भी आ रही हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी भी सम संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो भागफल जो आएगा ना वो विषम ही आएगा, नहीं, वो भागफल सम भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं। तो अब चलिए, अभी अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी, वे संख्याएं जिनका गुणनफल केवल 2 ही होता है और उसमें दोनों में एक तो एक निश्चित होता है और वह एक संख्या खुद होती है ना। जैसे 13 है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो 1 होगा जिससे 13 कट जाए और 13 से सिर्फ 13 कटेगा। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से कटें और सिर्फ अपने आप से कटें। ठीक है बच्चों, अभाज्य। तो क्या बोला है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है अभाज्य संख्या की, देखिए 2 से शुरू होती है। 1 को तो हम ना अभाज्य मानते हैं और ना ही भाज्य मानते हैं। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। देख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इस सीरीज में, इस श्रृंखला में 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो यह कथन हमारा गलत हो जाता है कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी कहाँ हैं भाई, इसमें 2 तो है जो एक सम संख्या है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अरे कैसे नहीं होते हैं, गुणनखंड तो होते ही हैं। देखिए, अभाज्य संख्या 2 ही को ले लीजिए, तो 2 का गुणनखंड नहीं होगा, 1 × 2 होगा, केवल एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, 3 का गुणनखंड कितना होगा, 3 × 1 है ना। 5 का 1 × 5। ठीक है, तो यह कथन आपका असत्य है कि अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। नहीं भाई, होता है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। सही है, नहीं सही होगा। देखिए कैसे, 2 अभाज्य संख्या ली, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर, 5। 5 क्या है, सम है या विषम है, विषम है। हाँ, लेकिन अगर 2 को छोड़ दिया जाए और उसके बाद सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाए, 3 को, 5 को, 7, 11, 13, इन सबको यदि जोड़ा जाए दो को लेके, जो आंसर आएगा ना वो सम संख्या आएगी। ठीक है, लेकिन यदि 2 को लेके हम किसी अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो विषम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह कथन भी हमारा गलत है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। नहीं, एक ऐसा केस है जिसमें अगर हम 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ें तो उसका जो योगफल होगा वो विषम आएगा, नहीं तो हर एक केस में जो योगफल होगा वो सम आएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, यह कथन असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम भी है और अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। 2 ही वह एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं। तो यह कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।
अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों? तो वे संख्याएं जिनका गुणनखंडों की तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो हमें भाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं। तो भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जिनके गुणनखंडों की कुल संख्या 2 से अधिक होती है। ठीक है ना, 2 से अधिक होती है। तो सबसे छोटा जो है वो भाज्य संख्या कौन सा है? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 10 के बाद सीधे 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15। ठीक है, एंड सो ऑन। तो एक बात बताइए, क्या बोला है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। तो एक जो सम संख्या है 2, क्या यह भाज्य संख्या है? नहीं, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। हाँ, 2 को छोड़कर जो संख्याएं हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं, इनमें भी मिक्स है। ऐसा नहीं है कि सारी जो है वो सम संख्या है। जैसे 9 हो गया वो भी सम संख्या है, 15 हो गया वो भी सम संख्या है। ठीक है, तो सभी भाज्य संख्याएं सम संख्याएं नहीं हैं, ये दिमाग से निकाल देना आप लोग। और दूसरी कंसेप्ट भी कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या, ये भी कथन गलत है, क्योंकि 2 जो है ना, एक सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो एक बार और इस कथन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई? 2। अब ये बताइए, 2 क्या भाज्य संख्या है? इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं? नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। तो जैसे ही अभाज्य हो गया, यह कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यह कथन क्या बोला है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जी नहीं, 2 को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी संख्याएं आएंगी ना, सम संख्या, वो भाज्य संख्याएं होंगी। 2 को छोड़ने के बाद सम संख्या बताइए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारी क्या है? 2 को छोड़ने के बाद सारी सम संख्याएं। और सारी जो भी सम संख्याएं वो क्या हैं? भाज्य भी हैं। देखिए सबके गुणनखंड 2 से अधिक है कि नहीं? 4 का 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 होगा। 6 का देखिए 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा। 8 का बताइए गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो 8 का होगा 1, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। देख रहे हैं ना? तो ये जितने भी सम संख्याएं हैं इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो ये भाज्य संख्या भी होंगे। लेकिन जो 2 है वह एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो यह कथन को बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही गलत करवा दे रहा है, अदरवाइज कथन सही था। कथन सही कब होगा? कि 2 को छोड़कर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। अगर इस तरह से दिया रहता तो हमारा कथन सत्य होता। लेकिन कथन क्या बोला है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं। जी नहीं, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2 सम संख्याएं ले लीजिए, 2 और 4 को ले लीजिए, इनको गुणा करिए। 8, 8 क्या है? सम है। नेक्स्ट एक कोई ऐसा पेयर लीजिए सम संख्या का, 4 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। 10 चौका 40 जो कि एक सम संख्या है। तो इस तरह से हम यह पा रहे हैं कि जितने भी सम संख्याओं का पेयर है और उनका गुणा कर रहे हैं तो जो गुणनफल आएगा वो सम संख्या होगा। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। जी हाँ, 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 है, और 1 और 3 से ही 2 अभाज्य संख्याएं बनाई गई हैं। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो एक बार और समझिए कि एक ऐसा पेयर 13 और 31 है जिसमें 1 और 3 है। ठीक है, तो ऐसा ही और भी पेयर हमें बनाना है 100 से नीचे जो अभाज्य संख्या भी हो और जो सिर्फ 2 नंबर से बनी हो। ठीक है, कि उनको उल्टा भी करने के बाद दूसरी अभाज्य संख्याएं आ जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो वैसे तो देखिए अगर यहीं पे करना रहेगा तो हम किसको ले लेंगे? 13 के बाद एक ऐसा युग्म बताइए, तो एक 17 आता है। देखिए 17 भी अभाज्य है और इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा? 71, और 71 भी अभाज्य है। एक तो पेयर हमारा कौन सा हो गया था बच्चों? 13 और इसका उल्टा 31। फिर हमने लिया 17 को, और 17 का उल्टा क्या हो गया? 71। यहाँ पे 13 का उल्टा 31। और कोई ऐसा पेयर बताइए। देखिए 18, तो
तो ये तो सबसे पहले तो ये अभाज्य संख्या ही नहीं। 19 है अभाज्य संख्या, 19 को उल्टा करेंगे तो 91 होगा, और 91 कटता है ना। 13 सते 91 नहीं, 91 कट जाता है, यह अभाज्य संख्या नहीं है 91 ये वाला, ठीक है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या लीजिए 23, 23 को उल्टा करेंगे तो 32, 32 अभाज्य संख्या है नहीं है। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या लीजिए 29, 29 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 92 होगा, 92 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। 33, 34, 37, 37 को उल्टा कर देंगे तो 73, एक ये युग्म है, ठीक है 37 एंड 73। उसके बाद 39 नहीं है, 41 14 आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये भी नहीं है। 47, 74 सम संख्या हो जाएगी, नहीं होगा ये भी। 49 भी नहीं होगा। 51 तो खुद कट जाता है 3 से। 52, 53 को अगर उल्टा करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए और कोई ऐसा पेयर बताइए कोई है। 67 नहीं होगा ये। 67 है क्या? देखिए 67 है। 67 को यदि हम लेते हैं, कहाँ है 67, ये तो 67 का उल्टा हो जाए 76, तो 76 होगा नहीं भैया। 76 तो खुद 2 से कट जाएगा, तो वो अभाज्य कहाँ से होगा, वो भाज्य हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद कोई ऐसा पेयर बताएं उसका पेयर बताएं। फिर उसके बाद देखिए कोई पेयर नहीं दिख रहा है। एक 79 का उल्टा 97, हाँ एक ये पेयर है जो अभाज्य भी है और इन दोनों अंकों को उल्टा करने के बाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे कितने पेयर बन गए, एक तो हो गया 13 और 31, 17, 71, 37, 73 है ना बच्चों। उसके बाद 79 और 97, ठीक है। तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखी हैं। 20 से छोटी, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या को लिखते हैं सबसे पहले हम, है ना। अभाज्य संख्या को हम लिखते हैं। शुरुआत करिए अभाज्य संख्या। एक को नहीं लेना है, एक नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, तो ठीक है। एक के बाद एक को छोड़ दिए तो हम सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 5, 7, 9 है क्या? 9 है बताओ? नहीं, 9 नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, ठीक है। 7 हो गया, उसके बाद 9 नहीं है, 11 हो गया, 13, उसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16, 17 और 19, ये अभाज्य हो गए। और भाज्य संख्या ले लेते हैं। भाज्य संख्या में कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है। ये हो जाएंगे भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप लोगों से कि 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे बड़ी, तो बड़ी के लिए 10 से हम पीछे आ जाते हैं अभाज्य संख्या के लिए। तो पीछे अभाज्य संख्या कौन है? 9 है अभाज्य संख्या? जी नहीं। 8 है? जी नहीं। 7 है? जी हाँ 7 है। तो ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 1 और 10 के बीच में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब लीजिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, उनको ऐसा पेयर बनाना है जोड़ का, जो दोनों क्या हो, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, ठीक है। तो 44 को लाइए इधर। सबसे पहले इसको तोड़िए, 2 विषम संख्याओं में तोड़िए, और वो अभाज्य भी होनी चाहिए। तो 44 से जस्ट पीछे अभाज्य संख्या कौन सी होती है ये बताएं। 44 से पीछे जस्ट अभाज्य संख्या एक तो 41 होती है कि नहीं होती है? 41 क्या है? विषम भी है, अभाज्य भी है, और इसमें जोड़ देते हैं हम 3 को, क्योंकि 3 क्या है? एक विषम भी है और अभाज्य भी है ना। तो हमारा पेयर बन गया 41 + 3 का। 36 को लिखिए। तो 36 से जस्ट पीछे आइए, सोचिए कौन सी अभाज्य संख्या है। 34 नहीं है, 35 नहीं है, 33 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 31 है। तो 31 में हम कितना जोड़ेंगे? 5। तो 36 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। 5 भी क्या है? अभाज्य भी है, विषम भी है। 24 को आइए, तो 24 से पहले 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। बट 1 क्या है? आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए यह पेयर हमारा काम नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। 23 से पहले आएंगे तो क्या होगा? 21, 20, 19 होगा। 19 + 5, ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया? 24। और ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य भी हैं और विषम भी हैं।
फिर उसके बाद आइए 18 को लिखिए। तो 18 को लिखने के लिए हम क्या, सबसे पीछे 17 आएगा, लेकिन 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 तो हो जाएगा, लेकिन एक क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह पेयर काम नहीं आएगा। फिर 18 को नीचे आइए, 13 ले लीजिए, 13 और प्लस 5, देखिए यह एक ऐसा पेयर बन गया जो दोनों अभाज्य भी हैं, विषम भी हैं, और इन पेयरों से हमारा आंसर भी 18 आ जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 41 + 3, 31 + 5, 19 + 5, 13 + 5। ऐसे और भी आंसर हो सकते हैं, आप कर सकते हैं। मैं तो ऊपर से ले लिया ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू हो जाएंगे बच्चों, 2 से हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, है ना, 15, 16 नहीं होगा, 17, ठीक है, 19। तो ऐसे 3 पेयर बनाइए जिनका अंतर 2 हो। तो देखिए ये इसका अंतर 1 होगा, नहीं होगा ये पेयर। 3 और 5, हाँ एक पेयर ही हो जाएगा। 5 और 7 दूसरा पेयर ही हो जाएगा। 7 और 11 नहीं होगा। 11 और 13 ये एक पेयर हो जाएगा। 17 और 19 ये भी एक पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से एक पेयर आपका हो जाएगा 3, 5 का, एक पेयर हो जाएगा आपका 5, 7 का, एक पेयर हो जाएगा 11 और 13 का, एक पेयर हो जाएगा आपका 17 और 19 का। ठीक है, तो कुल कितने पेयर हो गए आपके, सिर्फ 3 ही बताना था, हम तो ज़्यादा बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं बतानी है आपको। 23 एक हो गया अभाज्य संख्या, 51 नहीं है, 37 हो गया, 26 नहीं है। यही 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या मतलब इनका गुणनखंड सिर्फ या तो 1 है या तो वह स्वयं संख्या है जिससे ये संख्याएँ कटेंगी। और यही हमारे अभाज्य संख्या की परिभाषा भी है ना बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। कि एक ऐसा हमें सीरीज बतानी है 100 से नीचे जिसके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए इसके बीच में अभाज्य संख्या आ गई, 2 और 3 आ गई, 5 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, कोई ऐसा पेयर 7 क्रमागत संख्याएं जिनके बीच में अभाज्य संख्या ना आए, सिर्फ भाज्यों का एक ऐसा श्रृंखला हो। देखिए 11 यहाँ सूरत करते हैं, तब तक 13 आ गया इसके बीच में, 1, 2, 3, 17 आ गया, नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना। 7 ऐसी क्रमागत संख्याएं बतानी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। यहाँ सूरत में 20, 21, 3 ही हुआ, तब तक ये आ गया, नहीं हो पाएगा ये। 24, 25, 26, 27, 28, देखिए यहाँ पे 5 क्या है, यह सारी भाज्य संख्याएँ हैं, लेकिन हमें 7 क्रमागत भाज्य संख्याएँ बतानी है। ये भी नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही का, मैक्सिमम 5 का पेयर बन रहा है। 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का ही पेयर बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये भी नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 का ही पेयर बन पा रहा है। 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 से ऊपर का पेयर नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ ये वो पेयर है 7 क्रमागत भाज्य संख्याओं का जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई। 90 से लेके 96 तक। ठीक है बच्चों, 90 से लेके 96 तक एक ऐसा युग्म मिला जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो वो कहाँ से शुरुआत हो रही थी, 90 से। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, ये सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। अब निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में ऐसा जोड़ बनाना है जिससे 3 अभाज्य संख्याओं के साथ ऐसा जोड़ बनाना है कि आपका आंसर 21 आ जाए, 31 आ जाए, 53 आ जाए, 61 आ जाए, है ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले 21 को देखते हैं। तो 21 में अगर हम देखिए 3, 5, 5, 3, 8 और 8 में हम कितना जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 13 जोड़ दीजिए, 13 और 8 21 हो जाएगा। और ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं। चलिए नेक्स्ट 31 को लेते हैं। तो 31 को हम लेंगे तो देखिए एक 29 आता है इससे पीछे, 29 और कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 और 2 31, नहीं तो ये 2 ही में हो गया। तो 29 और 2 ये वाला युग्म नहीं होगा, हमें 3 चाहिए अभाज्य संख्या। तो एक तो ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, फिर बचा कितना आपका, बचा 28।
तो 28 और 23 5 28, हाँ 23 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। देखिए यह 3 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म बना जिसका योग 31 होगा, है ना। अब हम 53 को ले लेते हैं। तो 41 में यदि हम 12 को जोड़ देंगे तो हमारा 53 हो जाएगा, और 12 को थोड़ा सा आप बांट दीजिए, 7 और 5 में जोड़ बांट दीजिए, हो गया कि नहीं। तो 41 + 7 + 5, यह एक ऐसा पेयर बना अभाज्य संख्याओं का जिनका योगफल 53 होगा। यहाँ तक जितनी भी संख्याएं ये हमें जोड़कर लाना है, किन संख्याओं से, इन संख्याओं से, और केवल 2 संख्याओं से। तो इससे तो हो जाएगा, देखिए पहला युग्म यहीं पे मिल गया, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 5 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 10 लेके आइए, तो 10 किससे आएगा, देखिए 7 और 3 को ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। दूसरा पेयर ये भी बन गया। तो पहला पेयर हमारा 2 और 3 का बना, दूसरा पेयर 3 और 7 का बना। अब लेके 15 लेके आइए, 15 कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, 15 नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद 20, जी हाँ 20 बन जाएगा, 7 नहीं 11, हाँ 13 7 20, देखिए एक ये भी पेयर मिल गया। यहाँ पे 7 ले लीजिए और 13 ले लीजिए, तो 20 बन जाएगा। 25 बनेगा क्या, 25 नहीं बनेगा, 25 30 बनेगा क्या, हाँ देखिए 11 और 19 को जोड़ेंगे तो 30 बन जाएगा, 11 और 19 का पेयर ले लेंगे तो 30 बन जाएगा। कितना युग्म बताना है, ऐसे 5 युग्म में ना एक युग्म और जो ढूंढ लीजिए जो 5 से कट जाए। फिर एक और बनाते हैं युग्म, तब इससे छोटा लेते हैं, 53 लेते हैं। तो 53 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 61 हो जाए, तो 8 हो जाएगा। तो 8 है क्या अभाज्य संख्या, है नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 53 + 8 को हम 2 अभाज्य संख्या में बांट देते हैं, तो 3 + 8 हो जाएगा। तो आपको इनके पीछे अभाज्य संख्याओं से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, 5 से कट जाए। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगी बच्चों, 2 से शुरू होगी, 2 3 5 7, उसके बाद आएगा आपका 11 13, उसके बाद क्या आएगा आपका 17 और 19। अब हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो योग आए वो क्या होना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। तो 5 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इनका मल्टीपल लिख लेंगे हम। तो एक तो 5 ही है, 10 है, 15 है, 20 25, देखो 13 और 2 15, देखिए एक युग्म यहाँ पे छुपा था, 13 और 2 15, तो ये भी कट जाए। इस तरह से ये 5 ऐसे युग्म है जो 5 से कट जाएँ, ठीक है बच्चों। तो ये सारे आपके आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो ठीक है, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। पहला क्या बोला है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है, एक भाज्य संख्या कहलाती है कि नहीं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। देखिए फटाफट इतना ज़्यादा हम पढ़ लिए ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इतना ज़्यादा हम पढ़ लिए कि हमारे लिए ये क्वेश्चन ईजी हो गया, काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है बच्चों। तो मोटिवेशनल कोट्स क्या है बच्चों कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। जी हाँ, कोई भी चीज़ हो निरंतर प्रयास का ही फल होता है बच्चों। नहीं तो एक दिन खूब मन से पढ़े और दूसरे दिन तीसरे दिन हम मन से पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो एक कंटिन्यूटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चाहिए, चाहे वह कोई भी आपका फील्ड हो, कोई भी गोल हो, कोई भी एम हो, आपको उस गोल के प्रति कंटिन्यूटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अगली वीडियो में बच्चों हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी संख्याओं से इजीली कट जाती हैं। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, 3 से कौन कौन संख्याएं कट जाती हैं, उनके क्या नियम है कि हमें बिना भाग दिए ही हम उसको पता कर लेंगे कि वह 2 से कट जाएगी, बिना भाग दिए ही हम ये पता कर लेंगे कि वह संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा संख्याओं की विभाज्यता की जाँच पर आधारित रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर बताइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप देख लें। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।